नंबर्स आपकी जो 1 to 9 नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे प्लैनेट्स को। जैसे 1 इज सन, 2 इज मून, ऐसे 1 to 9, 9 इज मार्स। तो ये सारे नंबर जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे प्लैनेट्स को। नंबर वाले अग्रेसिव होते हैं। 8 है वो हार्ड वर्किंग होते हैं, 100 टाइम्स करते हैं लेकिन 10% ही उनको मिल पाता है। 10, 1, 10 एंड 28, 19 ये सारे जो हैं ये 1 काउंट होंगे क्योंकि 1, 9, 19 इज ऑल्सो 1। प्लैनेट की स्पेसिफिक नेचर है वो इंसान की पर्सनैलिटी में आ जाती है। तो बहुत डोमिनेटिंग होते हैं ये लोग जो 1 नंबर वाले होते हैं। ग्रिड बनता है एक्चुअली, बेसिकली न्यूमरोलॉजी कम्स फ्रॉम चाइना। तो ये चाइनीज मेथड है, इसमें एक ग्रिड बनता है जिसको लोशू ग्रिड बोलते हैं। हम क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं हो सकती बट हम नेम को हमारी डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल कर देते हैं। हम नेम में कुछ, हाँ, नेम डिजाइनिंग बोलते हैं इसको, नेम फिक्सिंग बोलते हैं इसको। तो हम नेम के स्पेलिंग डिजाइन कर उस प्लैनेट पर लेकर आएंगे जो प्लैनेट उनकी लाइफ में मिसिंग है, जो उनको लग्जरी दे सकते हैं, जो उनको पैसा दे सकते हैं, जो उनकी लाइफ बैलेंस कर सकते हैं। तो इन पे उनका नाम डिजाइन किया जा सकता है। तो न्यूमरोलॉजी में ना एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है नेम डिजाइनिंग। 70% तक प्रॉब्लम, मतलब काफी % तक प्रॉब्लम उससे नेम डिजाइनिंग से सॉल्व हो जाती है। Whenever we do something, हम इतना सोचते नहीं ना कि किस चीज़ का क्या असर पड़ने वाला है, कितना असर पड़ने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हमारे नाम के एक अक्षर से लेके जो भी हमारे नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर्स हैं, उनका कितना ज़्यादा असर हमारी लाइफ पे पड़ता है। वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं महिमा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर रितु गुप्ता जी, जो हमें बताएंगी कि क्या असर पड़ता है हमारे मोबाइल नंबर का, या फिर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं तो उसके लोगों के डिजाइन का, हर एक छोटी छोटी चीज का क्या असर पड़ता है हमारी जिंदगी में। आज हमें रितु मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज करवा चौथ है और आप बहुत सुंदर लग रही हैं और आपने आज भी समय निकाला और यहाँ पे आप मौजूद हैं हमारे साथ, हमारी ऑडियंस को बताने के लिए कि दरअसल न्यूमरोलॉजी है ही क्या। सबसे पहले तो यही प्रश्न उठता है। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी इज ए साइंस ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। जिस तरह नंबर्स आपकी जो 1 to 9 नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे प्लैनेट्स को। जैसे 1 इज सन, 2 इज मून, ऐसे 1 to 9, 9 इज मार्स। तो ये सारे नंबर जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे प्लैनेट्स को। एंड उन प्लैनेट्स की जो स्पेसिफिक नेचर है, ठीक है, जैसे मार्स है वो थोड़ा अग्रेसिव होते हैं, 9 नंबर वाले अग्रेसिव होते हैं। 8 है वो हार्ड वर्किंग होते हैं, 100 टाइम्स करते हैं लेकिन 10% ही उनको मिल पाता है। तो ऐसे उस पर्सन की जो पर्सनैलिटी है, उसकी लाइफ में जो अप एंड डाउन्स हैं, वो सब उसके डेट ऑफ बर्थ, उसके नेम से उसको वो बाय कार्मा के थ्रू मिले हैं। ओके, मतलब 9 नंबर्स में सभी का नाम कवर अप हो जाता है। ठीक है, तो मतलब एक एक नंबर में कौन कौन से नाम आते हैं? जैसे 1 नंबर, 10, 1, 10 एंड 28, 19 ये सारे जो हैं ये 1 काउंट होंगे क्योंकि 1, 9, 19 इज ऑल्सो 1, 2, 8 इज 10 इज ऑल्सो 1, इस तरीके से। तो ये 1 to 9 नंबर जो है ना, ये सारी डेट ऑफ बर्थ जो 31 तक की डेट ऑफ बर्थ है वो सारे 1 to 9 नंबर्स में। तो हम ये नहीं कह सकते इसमें सिर्फ साइंस है, इसमें मैथ्स भी बहुत ज्यादा है। तो पर्सनैलिटी को किस तरह ये डिफाइन करते हैं? जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि जो प्लेनेट की स्पेसिफिक नेचर है वो इंसान की पर्सनैलिटी में आ जाती है। ठीक है, अब जैसे 1 नंबर है, 1 इज सन। तो सन क्या है, क्या सन से आंखें मिला सकते हैं? तो बहुत डोमिनेटिंग होते हैं ये लोग जो 1 नंबर वाले होते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ 1 हो या इनका टोटल नंबर ऑफ 1 हो, ठीक है, लेकिन ये जो है कभी कभी अफ्लेक्टेड हो जाते हैं। अगर मल्टीपल 1 आ गए तो अफ्लेक्टेड हो गया तो उसके ऑपोजिट रिजल्ट। सन खराब हो गया तो क्या होगा, नेम एंड फेम नहीं मिलेगा आपको। अगर सन बहुत अच्छा है, 1 बॉर्न हो तो नेम एंड फेम मिलेगा। इस तरीके से ये सारे नंबर्स के एफ्लिक्शन भी होती है, ये खराब भी हो सकते हैं और इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट्स आते हैं। ओके, तो जैसे नॉर्मली हम जो ज्योतिषी होते हैं उनकी भी एक शास्त्र गणना होती है और आप एक नंबर वाली बता रहे हैं जिसे अंक गणना हम कहते हैं हिंदी में। तो ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं, अलग अलग? जैसे मैम अगर हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो बहुत डेप्थ है एस्ट्रोलॉजी में।
एस्ट्रोलॉजी के में हम जैसे एक लग्ना चार्ट बनता है, जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो समझते होंगे, जो लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं वो समझ रहे होंगे कि एक लग्ना चार्ट बनता है। उस चार्ट में भी हम प्लैनेट्स की दशा दिशा सब कुछ ये सब ही देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट नीच का है, कौन सा रेट्रो है, ये चीजें देखी जाती। इसी तरह ही न्यूमरोलॉजी में एक ग्रिड बनता है। एक्चुअली बेसिकली न्यूमरोलॉजी कम्स फ्रॉम चाइना, तो ये चाइनीज मेथड है। इसमें एक ग्रिड बनता है जिसको लोशू ग्रिड बोलते हैं। उसमें भी हम डेट ऑफ बर्थ के नंबर लगाए जाते हैं। इसमें हमें टाइम जरूरत नहीं होती है टाइम की, एस्ट्रोलॉजी में टाइम चाहिए होता है हमें। तो टाइम क्या होता है कि अगर सपोज आपका किसी का बर्थ हुआ है हॉस्पिटल में, वो वॉच अगर ठीक नहीं है तो वो टाइम अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आपका एस्ट्रोलॉजिकली जो चार्ट बनेगा ना उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में क्या है, सिर्फ हमें डेट ऑफ बर्थ एंड नेम चाहिए, ठीक है। न्यूमरोलॉजी वैसे मोबाइल से भी होती है और भी कई न्यूमरोलॉजी के फेसेस है, बट ये है कि मेन आपका डेट ऑफ बर्थ एंड नेम चाहिए होता है। मतलब नंबर से सारा कुछ देखा जा सकता है। yes. ज्यादा टाइम कंज्यूम ही नहीं होता है। yes. तो मैम जैसे कि अभी एंटरप्रेन्योरशिप देखी जाए, ठीक है, इंडिया ग्लोबल लेवल पे 40th नंबर पे है। काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, नए नए आइडियाज इन्वेंशंस किए जा रहे हैं, काफी सारी चीजें हैं। तो अगर हम बात करें वहीं लोगो डिजाइनिंग की, हमारी कंपनी का जो एक लोगो है वो कैसे इफेक्ट करता है? जैसे हर चीज आपके साथ मैनिफेस्ट होती है और बाय कार्मा मिलती है, हर चीज मैनिफेस्ट होती है। आप वॉच पहन रहे हो, आप मोबाइल नंबर ले रहे हो, आप कुछ भी जो चीज कंटिन्यू यूज कर रहे हो वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है यूनिवर्स में आपकी। तो फिर कहते हैं जैसे लोगो है, अब एक मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगी एक लोगो का, कि एक मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी थी, उसका लोगो था मैकेनिकल लोगो था, बहुत अच्छा लोगो था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना लोगो चेंज किया, कंपनी डूब गई, वो घाटे में चली गई, लोगों की वजह से। ऐसा नहीं है कि लोगों की वजह से, एक्चुअली आपके कर्मा के अकॉर्डिंग वो कंपनी डूबनी थी, इसलिए आपने गलत लोगो मतलब मैंने चूज किया। तो वो गलत लोगो जब चूज है, पहले कंपनी का लोगो कुछ और था, फिर बाद में अभी लेटेस्ट महिंद्रा ने लोगो अपना चेंज करवाया है, एयर इंडिया ने लोगो चेंज करवाया है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज या ये लोगो में इन्वेस्ट इसीलिए करती हैं। और एक लोगो बनाना और एक साइंटिफिक वे से बनाना, इन दोनों चीजों में फर्क है। तो मैं सबको ये जरूर बोलूंगी कि एक बार लोगो बनवाना अगर नहीं है तो एटलीस्ट कम से कम लोगो एनालिसिस जरूर करवाएं। लोगो से हमें सब कुछ पता चल सकता है। जैसे लोगो के में कि सपोज करो कि कंपनी है, अगर किसी सीए को हम किसी स्पोर्ट्स का लोगो दे दें, या किसी कॉस्मेटिक कंपनी को हम मेडिसिन का लोगो दे दें, या मेडिसिन कंपनी को हम कॉस्मेटिक का लोगो दे दें, तो वो उस तरीके से वर्क नहीं करे। क्योंकि हर चीज का वीनस, जैसे कॉस्मेटिक कंपनी है तो उनका जो प्लेनेट है वो वीनस है, ठीक है। मेडिसिन है तो उसका प्लेनेट जो है वो मार्स है, ठीक है। तो कौन सा जो बिजनेसमैन है उसका माइंडसेट क्या कहता है कि मुझे कैसा काम चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे फटाफट काम करवाना है, या मुझे क्लाइंटेज कैसी चाहिए, प्रीमियम चाहिए, या मुझे आता जाता क्लाइंट चाहिए, या मुझे रेफरल से क्लाइंट चाहिए, या मुझे डायरेक्ट आता जाता क्लाइंट चाहिए। तो ये सारी चीजें लोगो डिस्क्राइब करता है। और इनकी प्लैनेट कैसे डिसाइड होते हैं? जैसे मैम दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, इवन हमारी किचन की जो स्पाइसेस हैं, इवन हम जो पहन रखे, इवन हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है, वो सब हमारे प्लैनेट को प्लैनेट से कनेक्टेड होते हैं। हर एक में प्लैनेट मतलब जैसे अब आप कार्डमम ले लो, है ना, वो भी किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मरकरी को नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग? नो नेम नहीं। जैसे अगर आप रेड चिली लेते हो तो वो मार्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप सिनामम लेते हो, दालचीनी जिसको बोलते हैं, तो वो वीनस को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से हर चीज जो है वो, जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक है, राहु को रिप्रेजेंट करते हैं ये, ठीक है। तो हर चीज हमारे ये प्लैनेट्स के जुड़ी हुई है, के साथ जुड़ी हुई है। तो मैम मेरा क्वेश्चन था कि ओनली डेट ऑफ बर्थ ही है, और इज देयर एनी अदर थिंग जो साथ में, मतलब हम अंक गणना जिसके साथ कर सकते हैं? जैसे मैंने पहले भी बोला कि हर चीज मैनिफेस्ट होती है। तो डेट ऑफ बर्थ है, आपका नेम, अब नेम में क्या है कि गुड एंड बैड वाइब्रेशंस होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ नेम ऐसे होते हैं, मैंने खुद एक नेम है सुमन, तो इसमें मैंने खुद बहुत रिसर्च की है। इन लोगों के ना 4 सेक्टर होते हैं, HRCM जिसपे न्यूमरोलॉजी वर्क करती है, इनके वो चारों सेक्टर्स भी डिस्टर्ब होते हैं। तो 29 सुमन पे मैंने रिसर्च किया। लास्ट 30th सुमन मेरे लिए सामने आई है, सुमन पहूजा, शी इज ए डाइटिशियन। उनकी भी लाइफ का मैंने देखा तो उनके भी चारों सेक्टर खराब थे। तो अब जाके आफ्टर आई थिंक
40 के बाद, 35-40 के बाद उनकी लाइफ थोड़ी सेटल हुई है, क्योंकि उनका सेकंड नंबर में भी एक्टिवेट हो गया। अगर सोचिए हमारे घर में, आर बॉडी इज आर होम, हमारे घर में 2 नंबर आते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ से, एंड 2 आर फ्रॉम आर नेम। वो चारों प्लैनेट्स एक दूसरे के एनिमीज आ जाएं, एंटी आ जाएं, तो वो हमारी लाइफ उथल पुथल करके रख देंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं हो सकती, बट हम नेम को हमारी डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल कर देते हैं। हम नेम में कुछ, हाँ, नेम डिजाइनिंग बोलते हैं इसको, नेम फिक्सिंग बोलते हैं इसको। तो हम नेम के स्पेलिंग डिजाइन कर उस प्लेनेट पर लेकर आएंगे जो प्लेनेट उनकी लाइफ में मिसिंग है, जो उनको लग्जरी दे सकते हैं, जो उनको पैसा दे सकते हैं, जो उनकी लाइफ बैलेंस कर सकते हैं। तो इन पे उनका नाम डिजाइन किया जा सकता है। अच्छा। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ से भी कंपैटिबल होंगे। अगर एक घर में आप खुद देखिए 4 एनिमी बैठे हो, तो उस घर का क्या हाल होगा। बेटर है कि हम 2 प्लैनेट्स को डेट ऑफ बर्थ के कंपैटिबल प्लैनेट्स पे कर दें। और इनकेस जैसे हम नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हम स्पेलिंग जो आपने कहा है, लेटर फिक्सिंग और समथिंग लाइक दैट, हम उससे सब कुछ ठीक कर सकते हैं, ठीक है, चेंजेस करके। और इनकेस डेट ऑफ बर्थ से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो या सिचुएशन देखिए, जैसे अब हम सारी जिंदगी उपाय करते रहे तो वो भी ठीक नहीं है। तो न्यूमरोलॉजी में ना एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, नेम डिजाइनिंग। 70% तक प्रॉब्लम, मतलब काफी परसेंट तक प्रॉब्लम उससे नेम डिजाइनिंग से सॉल्व हो जाती है। ठीक है। अब जैसे मैं शाहरुख खान का नाम ले सकती हूँ, तो HHH आता है उनके नेम में, एंड आई थिंक ही हैज ए लॉट ऑफ सिवियर बैक पेन इश्यूज। ठीक है, ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सिवियर, हाँ, सिवियर पेन। तो इसलिए नेम में क्या, ये साउंड वाइब्रेशंस होती हैं। सुमन में 2 वाइब्रेशंस ऐसी आती हैं जो उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं, जो ऑब्स्टेकल्स लाती हैं, जो मनी ब्लॉकेजेस देती हैं, बहुत सारी। और कुछ वाइब्रेशंस इतनी अच्छी होती हैं कि वो सारी मनी ब्लॉकेजेस को हटा देती हैं। गुड वाइब्रेशंस होती है, नेम एंड फेम की वाइब्रेशंस होती है, नेम एंड फेम के नंबर्स होते हैं। अब इसी तरह मोबाइल, जैसे मोबाइल, लोगो, ये सब यंत्राज हैं। ठीक है। तो अगर हम सारी जिंदगी उपाय करने से बेटर है कि हम अपना नेम डिजाइनिंग करवाएं, जो मुझे समझ आता है कि 60 to 70% हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो, एंड हम अपना मोबाइल नंबर को ठीक करवाएं। एंड उसके साथ अगर हम बिजनेस मैंने सब कुछ करके देख लिया आपने, तो आप अपना एक बारी लोगो एनालिसिस करवाएं कि हो सकता है वहां से प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि अट्रैक्ट तो आपने बाय कर्मा के अकॉर्डिंग ही किया है। ठीक है ना। तो ये चीजें मैटर करती है। थैंक यू सो मच मैम। मतलब कैसी एक वर्ड की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में है, डेट ऑफ बर्थ कैसे इफेक्ट करती है, नेम फिक्सिंग जिसके बारे में हमें शायद पता भी नहीं था। काफ़ी सारी ऑडियंस में भी ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये फर्स्ट टाइम पता चला होगा, एंड आई थिंक दैट आई हैव टुक लॉट ऑफ टाइम ऑन योर स्पेशल डे, एंड थैंक यू सो मच। आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया और इतनी सारी बातें हमें बताई। एंड आई थिंक अब जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें लोगों पे अपना फिक्स करने की ज़रूरत है, रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है, या फिर लोग हैं जिन्हें अपना मूलांक जिसे हम कहते हैं उससे कुछ फिक्स करने की जरूरत है, या फिर वो चेक करवा सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट ऋतु गुप्ता जी उनके लिए काफी सारे सोल्यूशन दे चुकी हैं। एंड इन केस आपको मैम के साथ कंसल्ट करना है तो स्क्रीन पर ये नंबर पे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। देखते रहिए वंदे भारत 24। मैं महिमा आपके साथ। धन्यवाद।